बसंती जी, ये क्या क्या न्यूज़ सुनने को मिल रही है आपके बारे में? हाँ, वैसे बसंती जी आपके इरादों के बारे में तो सब लोग जान ही चुके हैं। अच्छा लगा कि लोगों ने इस ओर दृष्टि डाली कि जिस चीज़ को लेकर लोग मना कर रहे हैं, ठीक है। किसी ने सोच पे सवाल उठा दिया कि आपकी सोच गंदी है। अरे ठीक है, हमारी सोच तो गंदी है, पर किसकी सोच में मोच है, आप वो क्यों नहीं देख रहे हैं? सोच आपने जानबूझकर वो दिखाया। दादाजी का नहलाना लोगों को पसंद नहीं आ रहा है भाई साहब। ऑन कैमरा मत नहलाइए, सेवा करना है, सेवा सत्कार करिए आप। जैसे रगड़ रगड़ के नहलाना, जैसे नहलाना नहलाइए। कैमरा में काहे दिखा रहे हैं? ताकि लोग बोलें। मतलब आप चाहते हैं कि इस मुद्दे पे लोग आवाज़ उठाएं, मतलब आप चाहती हैं कि ये मुद्दा ट्रेंडिंग बन जाए। जिस चीज़ को जनता पसंद नहीं करती, जान जान के वो सारी चीज़ें आप करती हैं। और ये कौन सी माई हैं जिनका चैनल बना है भाई? बिहारी माई। बिहारी माई का पैसा सुनने में आया है कि भाई चैनलवा तो आप ही लोग हैंडल करते हैं, मतलब गोलू महोदय करते हैं, तो इनका पैसा किधर जाता है? क्योंकि बिहारी माई के चैनल पे ऐड तो आता है। तो क्या है पूरी कहानी दोस्तों? मिलकर शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। हाँ जी हाँ, रंगारंग होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे रंग दिखने वाले हैं। अब किसका कितना रंग दिखेगा इसकी गारंटी तो हम नहीं ले सकते। हालांकि सुबह वाले वीडियो में मैंने आपको पूरे तरीके से पूरा रंग दिखाने की कोशिश करी है बसंती जी की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सुबह वाला बसंती जी वाला, तो एक बार जाके नज़ारा ले लीजिएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल ये वीडियो शुरू करते हैं आज के वीडियो में। हाँ, हमेशा की तरह सबसे पहले टाइटल पे वार्तालाप करेंगे। और जो टाइटल है दोस्तों वो है, बच्चे जब उम्र के साथ समझदार होते हैं तो मम्मी का आधा काम कर देते हैं और पूरे परिवार का ख्याल रखते हैं। गुलवा महाराज इका टाइटल लिखे नासपीटे हैं? ऐसा कौन टाइटल लिखा जाता है? सरसों वरसों का काम किसने किया? मम्मी जी ने। ठीक है बुढ़िया, तुमने ले जाकर रख दी। और एक चीज़ कहा है बसंती जी, पहले इस बारे में बात कर लें, बाकी सारी बातों पे बाद में आएंगे। अपने छतिया पे कोहड़ा फैलाओ हैं, दूसरे की छतिया पे तुम सरसों फैलाओ। और चलो ठीक है, पीयूष पीयूष आगे पीछे, पीयूष 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 उसको आगे पीछे लगाती हैं, दो चार चीज़ें ला देती होंगी, इससे ज़्यादा तो उससे कमाती हैं। तो घर वाले कहते होंगे कौनो बात नहीं, ठीक है। मम्मी कहता है तो बड़ा अच्छा लगता है बसंती जी को, लेकिन मम्मी की तरह उसके लिए भाव भी तो रखिए हैं, हृदय तो वैसा रखिए आप एक माँ की तरह। उसको आप कंटेंट समझते हैं, के अलावा कुछ समझती हैं तब बताइए, वरना खतवा ना ले जाती। सच्चाई कड़वी होती है दोस्तों, इसलिए कई बार बसंती जी के जो चाटुकारिता करने वाले लोग हैं उनको कड़वी लग जाती है, पर कतई इससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता। चूँकि हमें जो बोलना है वो तो हम बोल के ही रहेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। हाँ, आपको भी अगर रखना है, बाकी शब्दों का चयन आपका व्यक्तित्व दर्शाता है कि आप किस प्रकार के प्राणी हैं, आपका व्यक्तित्व किस टाइप का है, बाकी आपके ऊपर छोड़ देते हैं। अब आप बताइए, मान लेते हैं कि चलो ठीक है, इन्होंने यहाँ पर करना था कर लिया। लौका छत पे फैलाना कोई सेंस नहीं बनता भाई। लौका छत पे, छपरा पे, कोठरिया पे वही फैलाता है जिसके तनिको बहुत जगह जमीन नहीं होता है। इतनी बड़ी कुलवाई, इतनी जगह जमीन खेतवा में भाई, वही के बाद लौका छत पे धूप में भी बैठने को कोई मन करे, अनाज पानी सुखाने का मन करे तो दूसर के छत पे जाओगे। चलो अभी तुम्हारा बोल चाल है तो चल गए, पर का जाना उचित है? का अच्छा है दूसरे घर में अनाज पानी सुखाना? मान लेते हैं अगर अनीता जी आ भी जाती हैं कल परसों में या फिर 15-10 दिन में, अगर उनका केस का कुछ हो जाता है। हालांकि अभी उनके केस का कुछ भी नहीं हुआ है, ना बेल हुआ है ना कुछ हुआ है, वो केस एज इट इज चल रहा है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो खैर कब तक चलेगा? बसंती जी की लीला अपरंपार है, आप जान ही रहे हैं। बसंती जी का एक फेस पे जो स्माइल आती है, जो दांत चियारती है, खुशी उसी चीज़ की है कि देखा हमसे टकराए थे हैं, हमरा केस अभी भी चल रहा है और तुम चलते रहोगे ऐसे, कबो यहाँ कबो वहाँ, न जाने कहाँ कहाँ। खैर चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है, कल को अगर अनीता जी यहाँ आ जाती हैं, अगर उनको कोई अनाज पानी सुखाना होता है और या फिर ठंड में बैठना होता है कुर्सी उर्सी डाल कर, या फिर कई बार होता है कि भैया हम तो चटैया डाल के थोड़ी देर के लिए धूप में सो जाते हैं, विटामिन डी ले लेते हैं, अच्छा लगता है धूप में सोना, चादर लेके सो जाओ। अगर ऐसा अनीता जी को करना हुआ तो कैसे कैसे होगा ये? आप मुझे बताइए, आप ही लोग बताइए, आप ही लोग से पूछेंगे हैं।
पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ कोहरा फैला है। 2 महीना बाद तो ठंड चली जाएगी। ठंड में ही बैठने का मन करे, आपके बच्चों का मन करे, कभी लेटने बैठने का आपका मन करे, तो बस दांत चियार देंगी हम जा रहे हैं पीयूष की छतिया पर लेटने, ऐसा करेंगी? बिटिया को पीयूष की छत पे भेज देंगी, आप खुद चल जाएंगी। कोहड़ा गलत जगह पे है, आप भक्तों मान लीजिए, क्योंकि आपकी बसंती जी दूसरे के यहाँ अनाज पानी सुखाने जा रही हैं। आज अगर उनके खुद की छत पे होता तो आराम से सुखाती, वहाँ नहीं जाना पड़ता। बस क्या बोल रही हैं, हमारे यहाँ तो कोहड़ा फैला है इसलिए हम जाए के सरसों वहाँ फैलाएंगे। अरे आप ही ने तो कोहड़ा फैलाया है। यही कोहड़ा दोस्तों एक पॉइंट में रखने जा रही हूँ और वैलिड पॉइंट है। अगर यही कोहड़ा अनीता जी ने लगाया होता, ऐसे फैला होता, ये नाच पीटे भक्त लोग अनीता जी के पेज पे जाए इतने कमेंट करते, और इनकी लैंग्वेज वो तो आप लोग जानते हैं कितने धनी हैं लैंग्वेज के, ये ऐसे ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हैं। हम और आप सुनते हैं तो कान से खून निकल आता है। काश की डेली लैंग्वेज ऐसी भाषा हम यूज़ नहीं करते हैं और ना ही आप करते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर यही कोहड़ा अनीता जी ने लगाया होता तो ये त्रिया चरित्र कर रही होती। दोस्तों हमरा तो जीना हराम है, बताइए दोस्तों हम भूखा मर जाएं, कहाँ अपना अनाज फैलाएं, कहाँ अपना सरसों फैलाएं, क्या करें हम बिना तेल के का पानी में खाना बनाएं। देखिए बाप जी का भी मालिश करना होता है तेल से, तेल नहीं है। देखिए सब्जी में भी डालना होता है, तेल नहीं है। दाल में तड़का लगाना होता है, तेल नहीं। हम क्या करें? अब कैसे बोरी वोरी उठा के दूसरे का छत में ले जाएंगे? ऐसे ही औरत त्रिया चरित्र करती, ऐसे ही। और आप भले न माने पर 100% सच है। आप में से तमाम लोग मुझसे एग्री करेंगे, लेकिन जो डुअल स्टैंडर्ड वाले होंगे, जो भक्ति में लीन होंगे, वो ज़रूर नहीं करेंगे। पर सच यही बात है कि यही पौधा अगर अनीता जी का होता, कद्दू का पौधा, तो आज यहाँ पर ना एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई होती और आप ही लोग लिख रहे होते कि देखो मुटकी ने ऐसा किया, देखो मुटकी ने वैसा किया, क्योंकि आप लोगों की लैंग्वेज ही ऐसी है ना। और आज बसंती जी ने ये किया तो आप बसंती जी की वाहवाही करते हो। बस आ गई ना भक्ति। इसीलिए कहते हैं सच बोलना सीखिए, चाहे वो अनीता जी करें या बसंती जी करें। अगर इतनी जगह जमीन है तो छत पे लगाना पौधा बिल्कुल ही गलत है। नहीं, पूरम फैल गया है, अब 2 महीना रहने देंगे। अब तक ना इनके भक्त बोलते अगर अनीता जी ने लगाया होता कि काट डालिए, फेंक दीजिए, है उसको हटाइए, आपके घर में कीड़ा आ गया तो, सांप आ गया तो, बिच्छू आ गया तो, तमाम लोग लिख के जाते। छोटी बिटिया है उसको कुछ हो गया तो, लड़के को कुछ हो गया, बुजुर्ग दादाजी तो भाग भी नहीं पाएंगे। हैं यही लकड़ी उकड़ी अगर अनीता जी रखवाती कि हमें तो यहाँ रहना भी नहीं, हम यहाँ चलो गंध मचा देते हैं, लकड़ी उकड़ी सब ला के डाल देते हैं। फिर यही इनके बसंती जी के भक्त कहते यहाँ कूड़ा का बड़ा मचाए हैं, इनको शर्म भी नहीं आता है। लाला जी तो यहाँ रहता भी नहीं, उसका फैमिली रहता भी नहीं, बेचारा बुजुर्ग जीजा कह रही हूँ, बुजुर्ग बाप जी, वो तो भाग भी नहीं पाएगा, कीड़ा मकोड़ा बिच्छू उच्छू आ गया डंक मार देगा। हैं यहीं पे दिखता है आप लोगों का दोहरा व्यक्तित्व, डुअल स्टैंडर्ड वाले लोगों। सच को सच कहना सीखो, सच को सच बोलना सीखो। वही अनीता जी करें तो गलत, वही बसंती जी करें तो बिल्कुल सही। जाइए ना सरसों उधर सुखा लीजिएगा, कोनो बात नहीं, यहाँ पे तरोई भी लगा दीजिए, लौकी भी लगा लीजिए, अभी तो कद्दूए लगा है। यही पॉइंट मुझे रखना था आपके सामने, जो मैंने सोचा रखूं। खुद आप सोच कर देखिए। अब आते हैं दूसरी बात पे। दूसरी बात क्या है दोस्तों, इसमें ये जो टाइटल इस बंदे ने डाला है कि जब उम्र के साथ बच्चे समझदार होते हैं तो मम्मी का आधा काम कर देते हैं। कुर्सी उठाए खड़ा है तो मम्मी का आधा काम कर दिया, सरसों पहुंचाया है तो मम्मी का आधा काम कर दिया। ये कैसे मम्मी का आधा काम किया है हमको तो कतई समझ में नहीं आया। अगर आपको आया होगा, टंकी से पानी निकाल दे रहा है तो मम्मी ज़्यादा से ज़्यादा काम करने वाला फ़ोटो थंबनेल में अपने लगाए हैं। इतना शातिर ये इंसान है कि क्या ही बताया जाए, बहुत ही शातिरता के साथ उसने ये काम किया है। तो ये वीडियो अभी कुछ ही देर पहले आया था, पर मेरे को दिखा तो मैंने कहा इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना बेहद ज़रूरी है। और दादाजी के लिए आज बसंती जी ने थोड़ा सा काम कर दिया है, उनके लिए बना दिया है दाल चावल, क्योंकि दादा कह रहे थे कि हमार बहुत दिन से मन कर रहा चावल खाने का, और तो फिर आज फाइनली चावल बन भी गया है और दादाजी को खिलाया भी गया है, जनता को दिखाया भी गया है। आज दादाजी थोड़ा साफ सुथरा दिख रहे थे, खास कि लगभग 1 महीने के बाद तो नहाए होंगे,
कपड़े चेंज हुए हैं। सरसों धोकर ज़मीन पे कौन सुखाता है, सूखने डालता है। हाँ, हमारे यहाँ गांव में भी जब डाली जाती थी तो उस पर कुछ कथरी वथरी होती थी, पतली पतली, उस पर डाली जाती थी। पर हो सकता है कि अब बसंती जी ऐसा करती हूँ। क्या ही बोल सकते हैं। चादर बिछा के सुखाना चाहिए क्योंकि भगवान को भी भोग बनता है तेल से। और उस पर चढ़ भी रहे थे, बच्चा उसी पे चढ़ रहा था। हाँ, लगातार बार बार यहाँ पर बस चीज़ें लोग लिख रहे हैं और कुछ लोग तो रिएक्शन वालों को टारगेट करने पे आ जाते हैं कि रिएक्शन वाले ऐसे, रिएक्शन वाले वैसे। अरे भैया, हमें जो फील होता है हम बोलते हैं। हम यहाँ पर वो नहीं कर सकते पोता पाती। हमको जो अनीता जी को भी समझ नहीं आता, जैसे आप बार बार बोलते हैं हमको ये करना वो करना, पर अगर आप स्ट्रिक्टली नहीं करेंगे, आप डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे, खाने पीने पर ध्यान नहीं देंगे, नहीं पतले होंगे। आप ऐसे बोलते रहिए। तो वही चीज़ है, हमको जो बोलना है हम बोल के रहेंगे, ठीक है। किसी को अच्छा लगे, भला लगे, बुरा लगे, रिएक्शन का मतलब रिएक्शन होता है, चाटुकारिता नहीं होता है। तो बसंती जी, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। बस एक ही इंसान को गलत ठहराने के पीछे आप कितना पगलाई पड़ी हैं कि कैसो करके बस अनीता जी को लोग गाली दें, कैसो करके बस लाला जी को लोग सुनावें बुजुर्ग बाप, ये बुजुर्ग बाप। अरे बुजुर्ग बाप ने क्या किया वो तुम लोग भूल गए इतनी जल्दी? कौन बुजुर्ग बाप अपने बेटों को सलाखों के पीछे डालना चाहता है? इवन बच्चों की गलतियां भी होती है तो मिट्टी डाल देते हैं, सफाई कर देते हैं कि ना हमारे बच्चे ने तो ऐसा ना किया। और यहाँ तो बाप जी खुद ही तैयार हैं कि भैया ले जाओ, कोई आए तो ले जाए, लाला जी को दीवारों में चुनवाए। यही सब चाह रहे हैं नास पीटे कि पूरी सत्ता पे अपना एकाधिकार हो जाए। हम ऐसे बैठे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आपके चाहने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, समझी। अब आते हैं तीसरी चीज़ पे। जब ये बिहारी माई हैं जो, कहाँ गई भाई साहब, हाँ, बिहारी माँ सुनीता जी। तो बिहारी माँ सुनीता जी की जो समस्या है दोस्तों, उनका कहना है कि इनका पेमेंट नहीं आता है। तो भाई पेमेंट नहीं आता है तो बिहारी माँ, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका बैंक अकाउंट कहाँ का लगा, किसका लगा है, हमें कैसे पता? बसंती जी, दूरी जरूरी है। आपको भगवान आपका हर खुशी दे। रोशनी बेटा, आप अपने बहुत अच्छी बात करी है? तमाम लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं और मेहनत करिए, गंदे लोगों से दूर रहिए। तमाम लोग लिख रहे हैं, हिम्मत बनाए रखिए, सब अच्छा होगा। पर सबसे अच्छी बात यह है कि आपका एडसेंस कौन सा है, बैंक अकाउंट कौन सा लगा है, आपका पैसा कहाँ है। मैं बस यही जानना चाहती हूँ कि भाई ये सारी चीज़ें तभी क्लियर होंगी जब पता चलेगा पैसा क्यों नहीं आ रहा है। ये तभी पता चलेगा जब पता चलेगा बैंक अकाउंट किसका लगा, कौन हैंडल कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी अगर ये बताएं तो ज़्यादा अच्छा है। ये कैसे पता चलेगा हमें कि कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और ना ही इनसे कोई कांटेक्ट कर सकता। अगर आप में से कोई कांटेक्ट कर सकता हो तो आप इनसे पूछिए, इनकी हेल्प करते हैं कैसे जो भी कर सकते हैं, है ना। हालांकि देखिए भाई, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, इनके साथ गलत हो रहा है। व्यूज़ आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि इनके बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहे, इतने पे भी पैसा बनना चाहिए। बाकी कैसे क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, कितना कर रहा है, सच्चाई आप लोग जान ही रहे हैं। वैसे लोगों ने बहुत सारी सच्चाइयाँ यहाँ पर लिख दी हैं और दादाजी का कंटेंट अब बनाए ही हैं ये लोग। आप लोगों ने जो भर भर के कमेंट करा, ये अच्छी चीज़ है कि आपने इन सारी चीज़ों को यहाँ पर दिमाग लगा के यहाँ पर अपनी चीज़ों को रखा, जो कि बेहद ज़रूरी था इनकी चालाकी को पकड़ना। बहुत दिनों से बस चालाकी करते जा रही हैं। क्या पता कौन का किसके साथ यहाँ पर कर रहा है, पता सब चल जाता, बस थोड़ा टाइम लगता है और पता चल गया। इनकी भी चालाकी पता चल गई, है ना। अब तो भैया देखना है कि कुलवाई में क्या बन रहा है, कुलवाई में कितना बढ़िया बनाया जाएगा, उसका नौटंकी ड्रामा देखना है। पैसा तो पहले ना चुका है कुलवाई भवन निर्माण का, है। बसंती जी वो रख के बैठी हैं और सुना है कुएं वाला भी मिल गया है। तो भाई क्लेम व्लेम हो चुका, बैंक अकाउंट में आ गया तो फेस पे अलग ही चमक दिख रहा है, अलग ही स्माइल दिख रही। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बिहारी माँ से अगर किसी का कांटेक्ट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं तो करिए, या फिर अगर आप उनकी खुद हेल्प कर सकते हैं तो करिए। क्योंकि भाई जेन्युइन इंसान की हेल्प होनी चाहिए, मेरा मानना ये है। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब
और वीडियो पसंद आई तो भैया जाने से पहले एक छोटा सा लाइक करिए। लाइक कौन करेगा? आप ही करिएगा ना, करके जाइए जी।